हे गाइस, आज से मैं 10 दिनों तक हर रोज हाउस ऑफ द ड्रैगन के एक एपिसोड को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर लें। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 1 द हेड्स ऑफ द ड्रैगन। ये कहानी है गेम ऑफ थ्रोन्स के डेनेरिस टारगेरियन की मौत से 172 साल पहले की, जहाँ से टारगेरियन डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। उन दिनों टारगेरियन डायनेस्टी बुलंदियों को छू रहा था क्योंकि 10 ताकतवर ड्रैगन उनके कब्जे में थे। सैरिस ने 60 साल राज किया और अब उसकी तबीयत काफी गंभीर रहने लगी, पर कुछ हादसों ने उससे उनके बेटों को छीन लिया। सैरिस जान चुका था कि टारगेरियन डायनेस्टी के नए वारिस को चुनने का वक्त आ गया है। इसके लिए उसके पास दो ऑप्शन थे, उसकी सबसे बड़ी बेटी रैनिस टारगेरियन और उसका सबसे करीबी भतीजा विसेरिस टारगेरियन। लेकिन राजा गद्दी के लिए अपनी बेटी रैनिस को छोड़कर भतीजे विसेरिस टारगेरियन को चुनते हैं। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम आसमान के ऊंचाइयों में लॉर्ड विसेरिस की बेटी प्रिंसेस रैनेरा टारगेरियन को अपने ड्रैगन सैरिक्स के साथ सवारी करते हुए देखते हैं। धरती पर वापस आने के बाद रैनेरा अपने ड्रैगन को बड़े प्यार से सहलाती है। वो दोनों एक दूसरे की बातें समझ सकते थे। कुछ लोग उस ड्रैगन को उसके कमरे में ले जाते हैं और रैनेरा अपनी दोस्त एलिसेंट के साथ काट पर बैठकर वहाँ से महल की तरफ निकल जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है जो प्रेग्नेंट थी। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी और मेरी शाही कोख है। शाही बच्चों को जन्म देना ही हमारा काम है। लॉर्ड कॉर्लिस जो रैनिस टारगेरियन के पति और उस शहर के एक बहुत ही अमीर आदमी होने के साथ साथ उन्हें मास्टर ऑफ द शिप भी कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्लिस राजा को बताता है कि फ्री सिटी में 3 सिटी मिलकर टेरार्की बना रहे हैं और उनका जो लीडर है उसे क्रैब फीडर भी कहते हैं क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी कीड़ों की सेना है जो हमारे लिए आगे चल के खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन राजा का राइट हैंड ओटो हाईटावर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और तभी रैनेरा भी वहाँ आ जाती है। फिर राजा अपने लोगों से एक टूर्नामेंट के बारे में बातें करने लगता है। वो कहता है कि जिस दिन मेरा उत्तराधिकारी पैदा होगा उसी तारीख को टूर्नामेंट आयोजित किया जाए। थोड़ी देर के बाद रैनेरा सिर के साथ राजा के एरन थ्रोन के पास जाती है, जहां उसका चाचा डीमन टारगेरियन डायनेस्टी के एरन थ्रोन पर बैठा था, जिसे जंग में मारे गए राजाओं के तलवारों से बनाया गया था। रैनेरा उनसे कहती है कि आप राजा के सिंहासन पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि एक दिन मैं ही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनूंगा क्योंकि तुम्हारे बाप का कोई भी बेटा नहीं है। जिस पर रैनेरा उसे कहती है कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है और देखना इस बार उनको बेटा ही होगा। फिर डिमोन उसे वेलेरियन स्टील से बना एक लॉकेट गिफ्ट करता है। डिमोन टारगेरियन अपने पूरे परिवार में अपने भतीजी के सबसे ज्यादा करीब था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैनेरा अपनी दोस्त और ऑटो हाईटावर की बेटी एलिसेंट हाईटावर से बातें कर रही थी। एलिसेंट कहती है कि तुम्हें चिंता है कि नए बच्चे के आते ही पिताजी तुम्हारी परवाह करना छोड़ देंगे, तो वो कहती है मैं बस अपनी माँ की चिंता कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो पिताजी को इस बार एक बेटा ही दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा को एक ऐसा जख्म था जिसे उसे सिंहासन पर बैठने के बाद लगी थी और वो जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाही वैद्य उसका अलग अलग तरीके से इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम डीमन टारगेरियन को देखते हैं। वो टारगेरियन डायनेस्टी का सेनापति था। वो अपने आदमियों से कहता है कि मेरे भाई का शहर खतरे में है, जिसके बाद उसके कुछ सैनिक शहर में मौजूद सारे गुनाहगारों को सजा देने निकल जाते हैं। रेपिस्ट के प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं, चोरों के हाथ काटे जाते हैं और मर्डर का गला। इसी तरह से वो बहुत से लोगों को मार देता है। जिसके बाद राजा उसे अपने पास बुलाता है। ऑटो हाईटावर और बाकी के लोग उसके इस बर्ताव से बहुत नाराज थे, लेकिन राजा डिमोन से कहते हैं कि प्रजा में हमारा डर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। डिमोन टारगेरियन वहाँ सभा से निकलकर एक वैश्या के पास जाता है, लेकिन उसे उसके साथ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो किसी बात को लेकर काफी परेशान दिख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उस टूर्नामेंट को होते हुए देखते हैं, जहाँ राजा भरी सभा में ये ऐलान करता है कि इस खास मौके पर रानी एमा टारगेरियन डायनेस्टी को नया वारिस देने वाली है। टूर्नामेंट शुरू किया जाता है। इस टूर्नामेंट को क्रिस्टन कोल नाम का एक आम सिपाही जीतता है। रैनेरा उसके जीत से काफी इम्प्रेस होती है। जिसके बाद एक और मुकाबला होता है जिसमें डिमोन टारगेरियन और ऑटो हाईटावर के बड़े बेटे एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और डिमोन टारगेरियन इस मैच को जीत जाता है। फाइनल मैच डिमन टारगेरियन और क्रिस्टन कोल के बीच होती है और जीत क्रिस्टन कोल की होती है। डिमन हार तो मान गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्सा था। इधर दूसरी तरफ रानी एमा को बहुत पेन होने लगता है। राजा अपनी बीवी के पास जाता है। मास्टर मिलोस राजा से कहते हैं कि महाराज ये बहुत मुश्किल घड़ी है, हम बच्चे या माँ दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। जिस पर राजा कहता है कि मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। राजा रानी को बहला रहा था और तभी कुछ गार्ड रानी के हाथों और पैरों को पकड़ लेते हैं। रानी समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मिलोस रानी के पेट को काट कर बच्चे को बाहर निकालने लगता
है। रानी बहुत तड़प रही थी और आखिरकार वो बेचारी अपना दम तोड़ देती है और उसके बच्चे का जन्म होता है। राजा को बेटा पैदा हुआ था, लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी मर जाता है। अब हमें रानी एमा के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ उसका बच्चा भी था। राजा बहुत दुखी था, उसके साथ साथ रैनेरा भी दुखी थी। वो आती है और अपने ड्रैगन को डकारस बोलती है तो उसका ड्रैगन वहाँ आकर रानी और बच्चे की चिता को अग्नि देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट से कहता है कि राजा बहुत दुखी है, तुम उनके पास अच्छे से तैयार होकर जाओ और उनसे थोड़ी बातें करो। वो एक बुक लेकर राजा के पास पहुंचती है और कहती है मैं आपके तकलीफ को समझ सकती हूँ। फिर वो उसे कहती है कि मैंने सुना है आपको पुरानी कहानियाँ सुनना पसंद है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अब हम देखते हैं कि डेमन टारगेरियन अपने बहुत से दोस्तों के साथ एक ब्रोथल में जाकर बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त बोल रहे थे कि अब अगला उत्तराधिकारी तुम ही बनोगे और भी कई तरह के ऊट पटांग बातें कही जा रही थी। ओटो को ये बात जब पता लगती है तो वो राजा को ये बताता है कि आपके बच्चे के मौत के बाद आपका भाई डिमोन अपने लोगों के साथ जश्न मना रहा है और तो और उसने आपके मरे हुए बेटे को एक दिन का उत्तराधिकारी भी कहा। ये सब सुनने के बाद राजा उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को खो दिया और तुम अपनी तरक्की का जश्न मना रहे हो और तो और तुमने मेरे बेटे को एक दिन का उत्तराधिकारी भी कहा। जिस पर डिमोन कहता है कि आपने मुझे हमेशा अपने से दूर रखा, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि क्या तुम गद्दी संभाल सकते हो। वेसेरिस कहता है कि तुमने अगर ऐसी गलती नहीं की होती तो मैंने एक बार जरूर सोची होती, लेकिन अब तुम न्यू स्टोन वापस जाओगे और अपने बीवी बच्चों के साथ रहोगे। डिमोन समझ जाता है कि राजा के कान ओटो ने ही भरे हैं। वो कहता है कि ओटो हाईटावर की असलियत आपको नहीं पता, वो बहुत बुरा इंसान है। राजा उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद राजा रैनेरा को एक बहुत बड़े ड्रैगन के टेम्पल में बुलाते हैं, जहाँ राजा के ड्रैगन का एक बहुत बड़ा स्कल था। राजा वेसेरिस उसे अपना अगला उत्तराधिकारी बनाने की बात कहता है। अगले सीन में हम रैनेरा की ताजपोशी होते हुए देखते हैं। इसी बीच एलिसेंट थोड़ी दुखी दिखती है। रैनेरा के क्यून बनने पर और भी बहुत से लोग थे जो जल रहे थे, लेकिन सभी लॉर्ड्स फॉर्मेलिटी निभाते हुए उनके आगे झुकते हैं और उसे टारगेरियन डायनेस्टी के नए रानी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी तरफ डिमोन टारगेरियन अपने ड्रैगन को प्यार से सहला रहा था। वहाँ उसके साथ ब्रोथल्स की एक लड़की भी थी। वो उसी के साथ अपने ड्रैगन पर बैठकर न्यू स्टोन लौट जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप दूसरे एपिसोड को मिस न करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर लें, ताकि मैं जैसे दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।